Today we will discuss about mastocytosis. First of all, introduction of mastocytosis. Mastoid process is the portion of a temporal bone. Mastoid process temporal bone का एक पार्ट होता है of skull that is behind the ear, जो skull में ear के पीछे present होता है, which contains open ear containing spaces, और इसमें ear spaces present रहते हैं. It is a usually caused by untreated middle ear infection. Mastocytosis जब middle ear infection को हम treat नहीं करते उसकी वजह से होता है. एंड इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ अ चाइल्ड मोर्टेलिटी, और ये जो रहता है चाइल्ड मोर्टेलिटी को कॉज करता है. चाइल्ड मोर्टेलिटी का मीनिंग चाइल्ड डेथ को कॉज करता है. टोटल मीनिंग मास्टोडाइटिस का ये हो जाएगा कि यह जो मास्टोइड प्रोसेस होती है टेम्पोरल बोन में ईयर के पीछे, वहाँ पर ईयर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, और जब हम मिडिल ईयर इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करते उसकी वजह से मास्टोडाइटिस होता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मास्टोडाइटिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ मास्टोडाइटिस. It is an inflammation of mastoid process behind the ear and of the ear space connecting it to the cavity of middle ear. Mastoid process में inflammation को mastoiditis कहते हैं. This is the definition of mastoiditis. Now we will discuss about causes of mastoiditis. Infections of middle ear. Middle ear में infection की वजह से mastoiditis हो सकता है. Upper respiratory infection, for example rhinitis and sinusitis, can cause mastoiditis. Related to zygoma fracture can cause mastoiditis. Injury of mastoid bone and cells. mastoid bone और cells में कोई इंजरी हुई उसकी वजह से mastoiditis हो सकता है. Now we will discuss about clinical manifestation in case of a mastoiditis. Otisia. Otisia का मीनिंग होता है ear pain, swelling on mastoid bone. mastoid bone में swelling होगी. Severe pain at eating time. eating time पे बहुत ज़्यादा पेन होगा. Nausea, vomiting. Otorrhea. Otorrhea का मीनिंग होता है purulent discharge, may be odorless or foul smelling. Perforation of eardrum. eardrum में perforation हो सकता है. Loss of hearing. hearing loss हो सकता है. Painful discharge from the affected ear. affected ear से discharge होगा. Increased intracranial pressure. intracranial pressure increase हो जाएगा. These are the clinical manifestations in case of a mastoiditis. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose mastoiditis. mastoid bone का एक्सरे करेंगे, MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मास्टोडाइटिस को डायग्नोज करने के लिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मास्टोडाइटिस. है ड्यू टू इन्फेक्शन. इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होगा. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के रिपीटेड बार बार होने की वजह से क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होगा. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया लीड मास्टोडाइटिस है. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अ मास्टोडाइटिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ मास्टोडाइटिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मास्टोडाइटिस. एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड ईयर ड्रॉप फॉर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन. इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ईयर ड्रॉप हम पेशेंट को देंगे. फॉर एग्जांपल सिप्लॉक्सिडी हम पेशेंट को देंगे. ईयर इरिगेशन करेंगे फॉर रिमूविंग पुरुलेंट ड्रेनेज. पुरुलेंट ड्रेनेज को रिमूव करने के लिए ईयर इरिगेशन करेंगे. एनाल्जेसिक ड्रग फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, निमोसाइड. पेन से रिलीफ दिलाने के लिए एनाल्जेसिक देंगे, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, निमोसाइड. This is the medical management to manage mastoiditis. Now we will discuss about surgical management to manage mastoiditis. Mastoidectomy करेंगे. surgical removal of a mastoid bone is called mastoidectomy. Now we will discuss about nursing management to manage mastoiditis. assess pain for location and intensity. assess करेंगे location और intensity का. एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज अ प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव पेन. और जो एनाल्जेसिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड की गई होंगी वो एडमिनिस्टर करेंगे जिससे पेशेंट को पेन से रिलीफ मिले. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज अ ऑर्डर. और जैसे एंटीबायोटिक्स ऑर्डर की गई होंगी वैसे ही एडमिनिस्टर करेंगे. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज अ प्रिस्क्राइब्ड. एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक्स को पायरेक्सिया से पेशेंट को रिलीफ दिलाने के लिए, पायरेक्सिया को रिड्यूस करने के लिए. प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स 1.5 to 2 लीटर्स पर डे. हर दिन पेशेंट को 1.5 से 2 लीटर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने के लिए बोलेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे. यूज़ कूल वाटर स्पॉन्जिंग टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कूल वाटर स्पॉन्जिंग हम पेशेंट को देंगे. इंकरेज पेशेंट एंड फैमिली टू यूज़ साइंस ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज. पेशेंट और उसकी फैमिली को बोलेंगे कि वो नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल फेशियल एक्सप्रेशन, पॉइंटिंग, बॉडी मूवमेंट एंड अदर कम्युनिकेशन को वो यूज़ करें. इंस्ट्रक्ट फैमिली और द पीपल क्लोजेस्ट
suggest to the patient on how techniques of effective communication so that they can interact with the patient. These are the all about mastocytosis. Thank you so much. If you like my video, then like and subscribe.